बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान कभी एक ही दरिया को दोबारा अबूर नहीं कर सकता। यानी हम जिस पानी को एक बार अबूर कर चुके होते हैं, दूसरी बार वो हमें कभी नहीं मिलता। अगले लम्हे उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी होती है। बिल्कुल उसी तरह हम कभी भी एक इंसान को दोबारा नहीं मिलते। अगर हम इस चीज़ को पूरी तरह समझ सकें तो ज़िंदगी के तमाम झगड़े ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग 24 घंटे एक जैसा नहीं होता। लोगों के गलत रवैये, ज़्यादतियाँ, गलत नज़रियात और तौर तरीके हमारे ज़हन का तकरीबन सारा वक्त हमसे छीन लेता है और हमारा ज़हन का तख्लीकी हिस्सा इन उलझे मामलात को सुलझाने में अपनी तमाम तवानाइयाँ खर्च करता रहता है। अगर इंसान को दो हिस्सों में तकसीम किया जाए तो उसका एक हिस्सा उसका जिस्म है और दूसरा हिस्सा उसका रवैया है। साइंस के मुताबिक इंसानी जिस्म के खलियात हर सेकंड में तब्दील होते हैं। कुछ चंद मिनटों में तब्दील हो जाते हैं और कुछ चंद घंटों में तब्दील होते हैं। कुछ दिनों, हफ्तों और महीनों या कुछ बरसों में भी तब्दील होते हैं। आपका जो जिस्म कुछ अरसा पहले था वो अब नहीं रहा। आपका गोश्त, हड्डियां, रेशे, बाल, नाखून सब तब्दील हो चुके हैं। दूसरी चीज़ है इंसान का रवैया। ये भी लम्हा ब लम्हा चेंज होता रहता है। हर लम्हे की अपनी तरजीहात होती हैं। मुमकिन है जिस तरजीहात की वजह से इंसान का रवैया किसी लम्हे रूखा और किसी लम्हे सॉफ्ट, फिर ये भी मुमकिन है कि कभी कभी वो अपने रवैये का एहसास करके नादम हो और अगले ही लम्हे रिएक्ट कर रहा हो। ज़रा ये बात सोचें कि आपने कभी किसी के साथ ज़्यादती की है, बुरा किया है, किसी का नुकसान किया है। आपका जवाब होगा कि नहीं, मैंने तो कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया। आप ऐसा कर ही नहीं सकते। हाँ, कभी गलती से ना चाहते हुए किसी के साथ कुछ गलत हो गया हो तो आपको उसका एहसास, अफसोस है। बिल्कुल इसी तरह आपके साथ किसी की बात जो ख़त्म हो चुकी, आप उसे क्यों उठाए फिरते हैं? अगर आपने किसी के साथ आज तक बुरा नहीं किया तो किसी ने भी आज तक आपके साथ बुरा नहीं किया। सब आपका वहम और सोच का गलत अंदाज है। आप कोई डायरेक्ट आसमान से उतरी हुई चीज़ नहीं कि आपका नुकसान है, जो आप करते हैं वो नुकसान नहीं है। वो भी इसी तरह नुकसान है जिस तरह आपसे दूसरों का नुकसान हो जाता है। लेकिन आपकी ये ख्वाहिश क्यों होती है कि आपसे जो नुकसान हुआ है उसको तो अगला जाने दे, भूल जाए, माफ़ कर दे। तो जो अगले का आपके ज़रिए कोई भी नुकसान होता है, आपकी वजह से जो नुकसान होता है, उसको आप गलती ना समझें। ऐसा नहीं होता। किसी ने कहा है कि अगर आप किसी की बात, किसी सियाने ने कहा है कि अगर आपको किसी की बात बुरी लगी और आप हर वक्त उसी सोच में कि कब मौका मिले और मैं उसको तगड़ा करारा जवाब दूँ, जब तक आप जवाब नहीं दे देते तकलीफ में रहते हैं, खून जलाते रहते हैं। इससे आसान नहीं था कि आप भी उसको माफ़ कर देते और अपना कीमती वक्त भी उस टेंशन के हवाले किए रखने से बच जाते। हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा स्पेशल है, लेकिन हम अक्सर अपने मौजूदा लम्हे को माजी के किसी न किसी वक्त पर कुर्बान करते रहते हैं। जिस तरह हम दरिया के पानी को दोबारा अबूर नहीं कर सकते, बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी का कोई भी लम्हा दोबारा नहीं जी सकता। हर पल नई ज़िंदगी, नई दुनिया, नया सब कुछ। अगर हम एक लम्हे की अहमियत को समझकर मौजूदा लम्हे में जीना शुरू कर दें तो ज़िंदगी के हकीकी रस को पा सकते। लेकिन हम अक्सर किसी गुज़रे वक्त के साथ लटके सफ़र कर रहे होते हैं या किसी आने वाले लम्हे को पकड़कर कोशिश में हलकान हो रहे होते हैं। एक चीज़ या किसी आने वाले लम्हे को पकड़ने की कोशिश में हलकान हो रहे होते हैं। एक चीज़ अगर मौजूद ही ना हो फिर भी
ہم اس کے لیے ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوں تو کتنی خجالت ہوتی ہے۔ یہی خجالت وہ بری فیلنگ ہے۔ ہم اپنی زندگی کے سفر کے دوران پرانی چیزوں کو، پرانی باتوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ ہمیں ان کو بھول جانا چاہیے۔ ہمیں اگلی زندگی نئے سرے سے، نئے طریقے سے شروع کرنی چاہیے۔ ہم عادتاً بچپن سے ایسا ہی کرتے ہیں اور ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں، اس لیے اس کو ہم فطری سی بات سمجھ کر اس کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ موجودہ لمحے پر سوار ہو کر سفر کرنے کا لطف لینے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ حال میں جینے کی ہمیں عادت ہی نہیں، یا تو ہم ماضی میں پھنسے رہتے ہیں یا مستقبل میں۔ اصل میں ہم اپنی زندگی خود جیتے ہی نہیں، لوگوں کے رویے ہمارا رخ جس طرف چاہیں موڑ دیتے۔ ہماری زندگی میں سکون نہیں کیونکہ ہم ادھر ادھر بکھرے پڑے ہیں۔ کسی وقت مشرق کو نکل گئے اور کسی وقت مشرق کو نکل گئے تھے تو وہ حصہ ادھر پڑا ہے کیونکہ ہمیں اسی وقت کسی نے مغرب کی طرف کھینچ لیا۔ اپنی زندگی کے مالک خود بنے۔ ماضی کے غم، دکھ، زیادتیاں، جھگڑے، رویے حقیقت میں کہیں بھی وجود نہیں رکھتے۔ سب فنا ہو چکا ہے، سب تبدیل ہو چکا ہے، اس کے لیے قدرت نے معافی کا نظام بنایا ہوا ہے۔ آپ چاہیں تو ابھی ایک بار میں پورے ماضی کو معاف کر کے سب صفایا کر سکتے ہیں۔ اپنا پرانا ڈیٹا ڈیلیٹ کر کے آپ نیا سفر شروع کر سکتے ہیں اور ابھی سے اپنی زندگی خود جینے کا آغاز کر سکتے ہیں۔ زندگی مکمل طور پر موجودہ لمحے میں ہے۔ موجودہ لمحے میں جئیں، اسی طرح اللہ پاک کے دوستوں میں شامل ہو جائیں۔ جب آپ موجودہ لمحے میں جیتے ہیں تو اللہ پاک کے دوستوں میں شامل ہو جاتے ہیں، جنہیں نہ مستقبل کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی ماضی کا۔ یہ تھا آج کا خیال یاد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔